जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अवन्या क्लासेस में। मैं रजत आपके लिए लेके आया हूं भारत सरकार की योजनाएं शुरू से अंत तक। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये वीडियो आप पूरा देखें, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, शेयर करें, लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली योजना है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना की शुरुआत गंगा नदी के संरक्षण व शुद्धि के लिए 10 जुलाई 2014 को की गई थी। तो ये डेट आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। आप नोटबुक लेके बैठे, इस चीज़ को नोट करते रहें। इस योजना की देखरेख जल संसाधन मंत्री उमा भारती जी करती हैं। इस बात का ध्यान रखें। उमा भारती जी उस टाइम मंत्री थी, जो इनका जल संसाधन मंत्री थी, जिनकी देखरेख में ये योजना चल रही थी। इस योजना को 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो इस योजना के तहत अगले 5 वर्ष के लिए 2037 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। तो इस बात का ध्यान रखें। चलते हैं अगली योजना में। प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये जो डेट आपको बताई जा रही है, इस चीज़ को आप नोट करके रखें। एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई। तो इसमें आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। इस योजना का नारा मेरा खाता भाग्य विधाता है। इस योजना का नारा मेरा खाता भाग्य विधाता है। ये जो नारा है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसको भी नोट कर लें। इस योजना का मुख्य लक्ष्य वंचित वर्गों तक बैंक खाता, ऋण, बीमा, पेंशन की पहुंच सुनिश्चित करना और वित्तीय समावेशन है। 10 साल की आयु वर्ग से कोई भी व्यक्ति शून्य बैलेंस के साथ इस योजना के तहत एक बैंक में खाता खोल सकता है। इसकी एडवांटेज थी 10 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति होगा तो वो अपना खाता खुला सकता है जीरो बैलेंस के अंदर। तो इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा का प्रावधान था, जो बाद में बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई थी। 17 जनवरी 2018 तक इस योजना के अंतर्गत 30.97 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 73,699.72 रुपए की धनराशि जमा की गई। अगली योजना है मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित करना था और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में रोजगार सृजन और कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना था। इनका मेन लक्ष्य बाहर की कंपनियों को अपने इंडिया के अंदर लाना और इसमें काफ़ी रोजगार का सृजन करना था। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य चालू वर्ष 2020 तक जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 16% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। जरूरी था, जीडीपी बढ़ानी जरूरी थी मेक इन इंडिया को लागू करने के लिए। हमारी अगली योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 25 सितंबर 2014 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98वें जन्म तिथि पर शुरू की गई थी। इस तिथि को आप ध्यान जरूर रखिएगा, नोटबुक में जरूर नोट करिएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित युवाओं को समावेशी विकास को हासिल करने के लिए कौशल उत्पाद क्षमता का विकास करना था। ग्रामीण के लिए काफ़ी 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 अच्छी योजना बनाई गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 3 सालों में 15 से 35 वर्ष की उम्र के अंतर्गत आने वाले 10 लाख ग्रामीण युवाओं को रोजगार वितरण करना था। अच्छी बात थी। इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक फंड आवंटित किया गया था। तो चलते हैं हमारी अगली योजना में। स्वच्छ भारत अभियान, वन ऑफ द बेस्ट योजना। स्वच्छ भारत अभियान
की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना है। इस योजना का नारा है एक कदम स्वच्छता की ओर। ये तो आप जानते होंगे। स्वच्छ भारत अभियान में आप भी सहयोग जरूर करें। स्वच्छ भारत मिशन को क्रमशः शहरी विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। तो चलते हैं हम अगली योजना की तरफ। सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव के सामाजिक, सांस्कृतिक और बुनियादी ढांचों के विकास के आदर्श गांव में नामित मॉडल गांवों का विकास है। इस योजना का लक्ष्य प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांव को गोद लेकर विकसित करना था। इस योजना के लिए कई निधि आवंटित नहीं की गई। ठीक है, चलिए, पर इतनी कामयाब ना हो पाई ये योजना। तो चलते हैं हम अगली योजना की तरफ। मिशन इंद्रधनुष अभियान। मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2014 को प्रारंभ किया था। इन इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला इस अभियान का उद्देश्य 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष वाकई में बहुत कामयाब अभियान था। इसके अंतर्गत नव जन्मे बच्चे का टीकाकरण फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी हॉस्पिटल में किया जाता है। मिशन इंद्रधनुष की ही देन है। पहले इसके काफ़ी चार्जेस देने पड़ते थे, अब ये काफ़ी फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। तो चलते हैं हमारी अगली योजना की तरफ। पहल योजना। पहल योजना को 1 जनवरी 2015 को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधा उपभोक्ता के खाते में भेजना है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये योजना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था, अर्थात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे प्रसिद्ध योजना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखें। ये डेट पूछी जाएगी। आज जो हम अपने सिलेंडर बुक करवाते हैं, जिसकी कुछ अमाउंट ली जाती है और कुछ अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जो ये पहल योजना की ही देन है। इस योजना को DBTL डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नोटबुक में नोट कीजिए। चलते हैं हम अगली योजना की तरफ। हृदय योजना। हृदय योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को भारत के पुराने शहर गांव के विकास और वृद्धि के लिए की गई। हृदय का पूर्ण रूप हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एगुमेंशन योजना। इस योजना को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया। इस योजना का मुख्य लक्ष्य देश के चयनित 12 शहर अजमेर, अमरावती, आंध्र प्रदेश, अमृतसर, बदामी, द्वारका, गया, कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलकाननी एवं वरंगल की संस्कृत धरोहर को फिर से जीवित करना है। इस योजना को पूरा करने के लिए 27 महीने मार्च 2017 का समय तथा 500 करोड़ रुपए खर्च करने का बजट रखा गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है ये। चलते हैं अगली योजना की तरफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत इम्पोर्टेंट योजना है। हरियाणा को लेकर ये योजना को शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार द्वारा 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू की गई थी।
हरियाणा में शुरू करने का मकसद आपको अभी पता चल जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को बचाने, सशक्त बनाने और लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं के लिए जागरूक पैदा करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को ऊपर उठाना है। यह योजना 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि के साथ शुरू की गई। माधुरी दीक्षित को भारत सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार द्वारा इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं सही मायने तो। एक तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में इस योजना की शुरुआत की गई, और इसका जो भारत सरकार द्वारा इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं माधुरी दीक्षित, और साक्षी मलिक जो है हरियाणा सरकार के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर है। ये 2 कंफ्यूज नहीं हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखना और नोट करना है, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस चीज़ को नोट कीजिएगा। चलते हैं हम अगली योजना में। तो कृपया हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कुछ भी गलती लगती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनमें सुधार करेंगे। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को की गई थी। मुद्रा का पूर्ण रूप इम्पोर्टेंट है। मुद्रा का पूर्ण रूप माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी। फिर से ध्यान से नोट कीजिए, ये इनका फुल फॉर्म है, इसको नोट कर लीजिए। इस योजना का उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ऋण उपलब्ध कराना है। मान लीजिए किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, शुरू से लेके बिजनेस अपना शुरू करना चाहता है, तो इस मुद्रा योजना के तहत उनकी फंडिंग में काफ़ी मदद की जाती थी। इस योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन और ये तरुण लोन है। तरुण गलत लिखा गया, तरुण लोन है। शिशु के तहत 50,000 रुपये दिए जाते थे, किशोर के तहत 5 लाख रुपए और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन का प्रावधान है। इस लोन की मेन खासियत समझ लीजिए कि इसमें जो ब्याज था काफ़ी कम लगता था, इसलिए ये काफ़ी योगदान रहा बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। मुद्रा योजना के तहत लोन प्रदान करने में किसी तरह की प्रोसेसिंग चार्ज नहीं ली जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हम अगली योजना में। नेक्स्ट योजना है उजाला योजना। उजाला योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई 2015 को की गई थी। उजाला का पूर्ण रूप है उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। मतलब कि इस योजना के तहत एलईडी बल्बों का काफ़ी विकास हुआ, और इसके द्वारा हम ये भी इस योजना के तहत ये भी बताया जाता था कि एलईडी बल्ब यूज़ करो, अपनी बिजली की खपत को घटाओ। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य का वितरण करना था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था। कोलकाता याद रखना है, कोलकाता में सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की गई 9 मई 2015 को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिक को आकस्मिक बीमा कवर प्रदान करना था। इस योजना के तहत
बचत बैंकों के खातों के साथ 18 से 17 वर्ष की आयु तक की कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें तिथि और स्थान, और जो ये 12 रुपये से जो 12 रुपये का जो प्रीमियम था, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, नोट करना है। मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इस चीज़ को आपने नोट करना है। 2-3 दिनों के अंदर हम अपना टेलीग्राम ग्रुप तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आपको इस चीज़ की PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलते हैं हम अगली योजना की तरफ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को जीवन बीमा कवर प्रदान करना था। ठीक है। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। इम्पोर्टेंट है भी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट योजना में। अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ठीक है। डेट, समय याद रखिए, स्थान याद रखिए। इस योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के लोगों का पेंशन सुविधा प्रदान करनी थी। ये पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासित है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद योजना के लाभों का लाभ उठाने के लिए एक व्यक्ति को पेंशन मिलने से कम 20 साल पहले उसका योगदान करना होगा। अच्छी योजना थी, चली भी कुछ वक्त के अंदर ये योजना थोड़ा सा डावाडोल हो गई, उसके बाद फेल हो गई। चलो चलते हैं नेक्स्ट योजना में। अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 24 जून 2015 को की गई थी। अमृत अटल मिशन फॉर रेजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सभी विशेषकर गरीब और वंचित लोगों के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए बेबुनियादी सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन, पार्क प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2020 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। इस योजना के लिए सरकार द्वारा 5,000 करोड़ रुपए का बचत रखा गया है। ये योजना भी काफ़ी हद तक चली, पर कुछ हद तक ये फेल हुई। कारण ये फेल होने का कारण था कि बहुत हद तक जो गरीबी स्तर के जो नीचे लोग होते हैं वो गाँव के अंदर होते हैं, तो गाँव के अंदर ये योजना इतनी नहीं चली, शहरों के अंदर चली। और शहरों के अंदर आपको पता ही है कि हर चीज़ कितनी महंगी होती है। मेट्रो सिटी के अंदर कितनी महंगी चीज़ें होती है, हर चीज़ मतलब ठीक है। ये योजना चली पर इतनी अच्छी नहीं कह सकते योजना, पर ठीक है। हमने तो बस इसको याद रखना है, इसकी डेट याद रखनी है। हमारे से सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कब ये शुरू हुई और इस अमृत वर्ड का फुल फॉर्म क्या है, इस फुल फॉर्म याद रखना है। और इसके अलावा इसमें कुछ रखने वाली चीज़ नहीं है। बस इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस पर्पज़ के लिए ये योजना शुरू की गई थी। तो आपको ये मैंने बता दिया है। ये लाइन का आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं आप, तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले
कोई बात नहीं, हम तो आपको आने वाले वक्त के अंदर मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारी अगली योजना है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 2020 तक 161 चुने हुए शहरों पूर्व में 100 को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है। ठीक है, योजना सही है, कोई बात नहीं। चलते हैं हम नेक्स्ट योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना। ये योजना काफ़ी पॉपुलर रही, ट्रेंडिंग में रही योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी। इस योजना को हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए आवास के नाम से भी जाना जाता था। इस योजना का लक्ष्य 2020 तक 2 करोड़ नए हाउस का निर्माण करना है। ठीक है, काफ़ी ट्रेंडिंग रही। इसमें गांव को भी कवर किया गया, ये सबसे अच्छी बात थी इस योजना की। तो इम्पोर्टेंट रह जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है ये चीज़ का, तो इसको ध्यान रखिए। चलते हैं हम अगली योजना में। डिजिटल इंडिया मिशन, वेरी पॉपुलर वेरी पॉपुलर वेरी पॉपुलर। सॉरी लिखने में गलती हो सकती है, इसको डोंट माइंड। डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रिक तरीके से जनता को उपलब्ध करवाना। मतलब कि आप जैसे आजकल देखते हो आधार कार्ड के थ्रू हम पैसे निकलवा सकते हैं, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र, मतलब मोबाइल से हम रिचार्ज। पहले ये चीज़ की कमियां थी, अब ये काफ़ी पॉपुलरिटी आ गई है इस मिशन, इस योजना के तहत। हम किसी बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है तो पहले ये चीज़ थी पर इतनी कम थी, अब ये काफ़ी हाईलाइट हो चुकी है इस योजना के तहत, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट योजना में। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य किसी भी तरीके से किसानों को पानी उपलब्ध करवाना है। इस योजना का लक्ष्य 2020 तक किसानों की आय को दुगना करना था। यह जो योजना है बहुत हद तक पंजाब में काफ़ी पॉपुलर रही। यहाँ सरकार ने किसानों को काफ़ी सुविधाएं दी। उनका बिजली माफ़ हुआ। कुछ भी वो जैसे ट्यूबवेल वगैरह आप जानते होंगे, गांव में ट्यूबवेल होते हैं, तो इसके तहत ये ट्यूबवेल बनवाना, उसमें पानी, हर चीज़ की सुविधाएं देना पंजाब में काफ़ी फ्री कर दी गई थी। तो इसी योजना के तहत इस चीज़ को गौर किया गया। तो चलते हैं अगली योजना की तरफ। स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना है। इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं। चलते हैं नेक्स्ट। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 16 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित कर नौकरी मुहैया करवाना है। जैसे आजकल टीबीएल एजुकेशन चलता है, पीएमकेवीवाई जो प्रधानमंत्री योजना जो है, जिसके तहत प्रधानमंत्री द्वारा एक सेंटर शुरू किया, जिसके अंदर काफ़ी बच्चों को प्रशिक्षित किया जाता था नौकरी के लिए। जैसे कि आप आईटीआई जैसे सिखाया जाता था, मोबाइल रिपेयरिंग का काम, लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई का काम, काफ़ी इस योजना के तहत काफ़ी विकास
मतलब कहने मतलब है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना काफ़ी पॉपुलर रही है इसी पर्पज़ के लिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चे चाहते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस योजना का मतलब समझ पाएँ और अपने अंदर ग्रहण कर पाएँ। आप स्पष्ट वर्डों में ये कहा जा सकता है कि गरीब बच्चों के लिए ये चीज़ की इस योजना का उद्घाटन हुआ, जिसके अंदर बच्चों को नई नई चीज़ें सिखाई जाती है, जब सिखाने के बाद उनको ये नौकरी प्रदान भी की जाती है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट योजना की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधार, उचित मॉनिटरिंग करना। मतलब आप पहले गांव में लाइटें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, तो जब ये योजना आई तो काफ़ी बारीकी से छोटे छोटे गांव के अंदर भी बिजली का प्रबंध किया गया। काफ़ी अच्छी योजना रही है, ये कामयाब भी रही है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये 25 जुलाई 2015 को शुरू की गई। चलते हैं अगली योजना की तरफ। सागरमाला प्रोजेक्ट। सागरमाला प्रोजेक्ट की शुरुआत 31 जुलाई 2015 को की गई थी। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 12 बंदरगाहों को विश्व स्तरीय करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बस एक रफली आप देख लीजिए, काम आएगी, कभी पूछा भी जा सकता है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलते हैं अगली योजना। उदय योजना। उदय योजना की शुरुआत 5 नवंबर 2015 को की गई थी। उदय योजना का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म मीन्स उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य बिजली वितरण कंपनियां डिस्कॉम का वित्तीय सुधार और घाटों से उबरना है। इस योजना से जुड़ने वाले राज्य, सबसे पहला राज्य झारखंड है। मतलब कि जैसे कई होते हैं कंपनी बिजली यूज़ करते हैं, उसका पे नहीं करते हैं, लटकाते हैं, तो इस चीज़ से उभरने के लिए काफ़ी घाटे में जा रही थी बिजली संस्थाएं। तो इस चीज़ को उभारने के लिए ये योजना चलाई गई और सबसे पहले ये जुड़ने वाला राज्य झारखंड था। तो चलते हैं नेक्स्ट योजना में। स्मार्टअप इंडिया, सॉरी स्टार्टअप इंडिया, गलत लिखा गया, टाइपिंग गलत होगी। स्टार्टअप इंडिया, ये लिख लीजिए। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 16 जनवरी 2016 को की गई। इसका मुख्य उद्देश्य नए कारोबारियों को बढ़ावा देना, कारोबार शुरू करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजन करना। कहने का मतलब कि कई लोग डर गए थे कि आप बिजनेस मत शुरू कीजिए, अगर बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको ये पंगा पड़ेगा, आपको जीएसटी भरनी पड़ेगी, आपको ये भरना पड़ेगा, ये करो वो करो। काफ़ी जो घबराए हुए जो लोगों थे, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते भी हैं, पूरा अपना बिजनेस नहीं स्टार्ट कर पाते, तो इसके तहत ये योजना स्टार्ट की गई, जिसके अंतर्गत मतलब कि जो इंसान अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसको 20 लाख रुपए तक की छूट दी गई। 20 लाख रुपए तक की छूट दी गई कि आप कुछ भी कीजिए, 20 लाख तक कोई नहीं पूछेगा। उसके बाद आपको जीएसटी लगेगी, कुछ भी है, तो काफ़ी कुछ संभलने का मौका मिला। तो चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। श्याम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन योजना, इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान से निकाल लीजिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2016 को की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 3 वर्ष में पूरे देश में स्थानीय आर्थिक विकास प्रोत्साहित हेतु 300 ग्रामीण क्लस्टर समूह का निर्माण करना है। इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले बताया था। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। सेतु सेतु भारतम
भारतम योजना। सेतु भारतम योजना की शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई थी। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2019 तक सभी राष्ट्रीय मार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करना है। इस योजना के लिए कुल 1500 ब्रिज बनाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ। इम्पोर्टेंट रहेगा एनटीपीसी वालों के लिए, रेलवे वालों के लिए ध्यान रखिएगा। सेतु भारतम योजना कितनी फंड इनके लिए, कितने का बजट पेश हुआ? 50,000 करोड़ रुपए का। कब ये लॉन्च की गई और उनका मेन कार्य क्या था? कि रेलवे ब्रिज बनाना और क्रॉसिंग को ख़त्म करना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट योजना में। स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को साख उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो आपने तो सुना ही होगा कि 5 औरतें मिलके एक लोन ले लेती हैं, वो लोन से अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं। तो ये स्टैंड अप योजना के तहत ही संभव हो पाया, जिसके अंदर कुछ महिलाएं मिलकर कुछ अमाउंट की एक बैंक लोन देता है, जिसके अंतर्गत ये 10 लाख से 1 करोड़ तक के ऋण देना सुनिश्चित किया गया। परंतु ये 10 लाख की अमाउंट बोली जाती है पर इतनी मिलती नहीं है। ये शुरू 1 लाख से हुई। 1 लाख, इसमें क्या होता है कि सभी औरतों के आधार कार्ड नंबर वगैरह ले लिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत उनकी कुछ किस्तें बनती हैं, वो महीने बाय महीने उनको देना पड़ता है। तो काफ़ी अच्छी योजना थी ये, इम्पोर्टेंट रहेगी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट योजना। ग्राम उदय से भारत उदय। ग्राम उदय से भारत उदय अभियान की शुरुआत महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती 14 से 24 अप्रैल 2016 तक चलाई गई। इस योजना के अंदर देश के सही विकास के लिए गांवों के विकास पर बल दिया गया। कहने को ये योजना है पर गांव का विकास नहीं हुआ, कामयाब योजना नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट योजना में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को की गई शुरुआत। इस योजना के उद्देश्य ग्रामीण शहरों क्षेत्र में बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का बजट 8,000 करोड़ रुपये रखा गया। काफ़ी अच्छी योजना रही। 2016 1 मई 2016 को की गई इसकी शुरुआत। छोटे परिवारों में एलपीजी कनेक्शन दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट एलपीजी कनेक्शन, सिलेंडर, चूल्हा वगैरह इनको प्रोवाइड किया गया। तो 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का बजट 8,000 करोड़ रुपये रखा गया। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर एलपीजी कनेक्शन इतनी क्वांटिटी में दी गया तो इसका कवर कैसे करेगी सरकार? इसको कवर कैसे करेगी? तो कवर सरकार इसको इस प्रकार कर रही है कि जैसे मान के चलिए कि किसी का सिलेंडर आता है, जो पेबल सिलेंडर थे उसकी सब्सिडी आती थी, अभी भी सब्सिडी आती है। तो ये जो उज्ज्वला योजना के तहत जिनको सिलेंडर मिला उनकी सब्सिडी नहीं आती उनको। तो कहने का मतलब है कि वो जो सब्सिडी की जो अमाउंट है वो कवर किया जा रहा है। कहने को सिर्फ फ्री है पर वो सब्सिडी की अमाउंट के थ्रू इस जो सिलेंडर की कीमत को कवर कर लिया जा रहा है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। कॉमन सेंस है, छोटी सी बात आपको बतानी थी, ये ऐसा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, ऐसा एग्जाम में नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट योजना में।
दीक्षा पोर्टल की शुरुआत। दीक्षा पोर्टल ये योजना शुरू हुई 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। यह पोर्टल दीक्षा .gov.in शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने की सहायता करता है। मतलब शिक्षकों के लिए है जो इस दीक्षा .gov.in में शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इम्पोर्टेंट सो है, एग्ज़ाम में आ भी सकता है, नहीं भी, फिर भी ध्यान रख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट योजना में। आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए ये हमारा न्यूज़ चैनल है, इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम कवर करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई फालतू टॉपिक कवर नहीं किया जाएगा जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे वीडियो मैं आपको पहले बताता हूँ, ब्रांड एम्बेसडर को लेकर आएगी नेक्स्ट वीडियो। तो ब्रांड एम्बेसडर बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के ओरिएंटेड। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, तो चलते हैं हम इस योजना के तहत। काफ़ी बीमार चल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ की वजह से आप आप समझ ही होंगे। चलते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एवं 1 अप्रैल 2017 को भारतीय जीवन निगम LIC द्वारा शुरू की गई। इस योजना को उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को गारंटी न्यूनतम ब्याज दर देना था। यह गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। ठीक है, ये योजना आई पर कामयाब नहीं थी, क्योंकि 60 वर्ष की आयु इन्होंने रखी है। 60 वर्ष की आयु के बाद इंसान का नहीं पता होता कि कब तक वो चले। वक्त ही ऐसा है, कब तक चले कब तक ना चले। सॉरी, डोंट माइंड, पर सच्चाई है ये। तो इतना कामयाब नहीं हुआ ये योजना, तो चलो कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। स्पर्श स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज ए हॉबी। योजना की शुरुआत 3 नवंबर 2017 को, सॉरी हम पंजाबी हैं, थोड़ा सा टंग लैंग्वेज की वजह से ऐसा हो जाता है, को स्कूली बच्चों 2017 को स्कूली बच्चों 6ठी से 9वीं क्लास की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के लिए उद्देश्य से आरंभ की गई छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा 6ठी से 9वीं तक में से 10 छात्रों अर्थात अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष अर्थात 500 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, कहने को है पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ को दिया भी होगा पर इतना हाईलाइट में नहीं रहा ये योजना। तो चलते हैं नेक्स्ट। सिर्फ अब स्क्रिप्ट को ध्यान देना, एक रफली आपने पढ़ लेना है और रहने देना है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ना जरूर है। नेक्स्ट योजना प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2017 को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए एक पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटीशुदा रिटर्न मिलेगी। वही बैक जो योजना आपको बताई गई, सेम वही चीज़ है। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श है, बस वही है कि थोड़ा सा वर्डिंग को चेंज किया, हालात हल्के फुल्के चेंज करते हैं, बस ये एक योजना बना दी है। चलो चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। प्रधानमंत्री सजय बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को की गई। इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। इस योजना के तहत
31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये के भुगतान पर अन्य घरों के विद्युत कनेक्शन मुहैया करवाए गए। ये मतलब इस योजना में सिर्फ 500 रुपये काफ़ी, जैसे कि घरों के अंदर काफ़ी जो बिजली का कनेक्शन काफ़ी महंगा पड़ जाता है, तो इस योजना के तहत सिर्फ 500 रुपये दीजिए और अपने घर का कनेक्शन लगवाइए। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मुहैया बिजली मीटर मुहैया करवाना था, सही मायने में इस योजना का लक्ष्य यही था। नेक्स्ट योजना ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। इस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची से शुरू की गई। इस योजना को उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोग, बीपीएल धारक, जो गरीबी रेखा से भी नीचे जो होते हैं, को स्वास्थ्य बीमा मुहैया करवाना था। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपए कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आपको आयुष्मान भारत के बारे में आपको एक छोटी सी हिंट दे दूं कि 5 लाख रुपए का बीमा योजना के तहत ये कार्ड बनाया गया। मान लीजिए कि खुदा ना करे ऐसा किसी को कोई इंसान बीमार हो जाता है, तो सरकारी हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इनका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। इस आयुष्मान भारत की काफ़ी कामयाब रही, इम्पोर्टेंट भी रहेगी, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेगी। इसमें यह पूछा जा सकता है कि योजना कहाँ पर शुरू की गई और इसकी शुरुआत कब हुई, तो और किन्हों ने इसकी शुरुआत की। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। बीपीएल धारकों के पर काफ़ी लोगों ने इसका मतलब फ़ायदा उठाया। इस योजना में 1350 तरह की बीमारी, जिसमें जांच, सर्जरी, मेडिसिन शामिल है। मतलब काफ़ी हेल्पफुल ये योजना रही है और काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी लोगों को हेल्प भी किया इस योजना के तहत। कार्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड था और मैंने भी इसकी जाने कि ये कार्ड मैंने भी बनवाया, इसका मैंने भी यूज़ किया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ये योजना। चलते हैं नेक्स्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़रूर करें, ज़रूर करें, ताकि हमारा हौसला बना रहे। लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना की शुरुआत 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सशस्त्र गुजरात से की गई। इस योजना में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था के दौरान 3,000 रुपये की मासिक पेंशन का लाभ मिलेगा। यदि पेंशन की प्राप्ति के दौरान अभिदाता की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50% राशि फैमिली पेंशन के रूप में लाभार्थी जीवन साथी को मिलेगा। इस योजना का पात्र 18 से 40 वर्ष की आयु के समूह के घर से काम करने वाले श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील श्रमिक, ईंट भट्टा मजदूर, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक, कचरा उठाने वाले, निर्माण मजदूर, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर, हथकरघा मजदूर आदि श्रमिक होंगे जिनका मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी अच्छी योजना थी। इसका लोगों ने फ़ायदा भी उठाया, काफ़ी योगदान रहा है इस योजना का लोगों पर। तो चलते हैं नेक्स्ट योजना पे। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को रांची, झारखंड में प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को शुभ आरंभ किया। इस योजना के तहत छोटे सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध करवाई गई। इस योजना में 18 से 40 वर्ष तक की आयु के वर्ग वाले किसानों को शामिल किया गया और 2 हेक्टेयर तक की खेती की ज़मीन है, जिनके पास 2 हेक्टेयर की खेती की ज़मीन है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक के मासिक अंशदान करना होगा। इस योजना से 5 करोड़ लघु सीमित किसानों की जीवन सुरक्षित होगा। इस योजना कुल बजट 10,000 करोड़ रुपए का है। तो इसके तहत ये था कि कोई भी मतलब जैसे कि
₹55 से ₹200 तक सेविंग करके जैसे LIC हो गया, इस तरह का एक मतलब आप पोस्ट ऑफिस में जाके इस योजना के तहत अपना खाता खुलवा सकते हैं। और ₹55 से ₹200 जमा करना पड़ता है, ₹55 से लेकर ₹200, ताकि आपको ₹3000 प्रति माह 60 वर्ष की उम्र के बाद 3000 प्रति माह आपको मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट योजना पे, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, अगली योजना ख़त्म हो चुकी है। जितनी योजना थी लगभग हमने कवर कर लिया इस क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत आभारी हैं। प्लीज़ लाइक करें हमारे चैनल को, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड लास्ट में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि हम अपनी वीडियो कोई भी अपलोड करें तो आपके पास ये पहुंच जाए, तो नोटिफिकेशन उसके पहुंच जाए। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।